प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद में थे, जहां हम देख रहे थे पाप के स्टेप को। पाप का पहला स्टेप देखना है, जो ऑलरेडी हमने कवर किया है। दूसरा स्टेप है खुशी। जब स्त्री ने मना किए गए फल को देखा तो देखकर उस फल के विषय कल्पना की और खुश हुई। इस फल को उसने अविश्वास और घमंडी मन से देखा। हमें अपनी आँख को नियंत्रित करना है। आँख का रक्षा करना मन का रक्षा करना है, जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है। मन ही हमारे पूरे लाइफ को नियंत्रित करता है। आँख मन का द्वार है, जिसके द्वारा अच्छी या बुरी चीज़ें हमारे मन में प्रवेश करती हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि किन चीज़ों को देखने का अनुमति आप अपनी आँख को दे रहे हैं। अगर हम एक मसीही हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, यदि दाहिना आँख बुरी चीज़ों को देखता है तो इसे निकाल कर फेंक दो। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि 2 आँख के साथ नरक जाने से भला है आप एक आँख के साथ ही स्वर्ग चले जाएं। मेरे प्रिय मित्र, हमें अपनी आँख के विषय बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि देखना पाप का पहला स्टेप है। अय्यूब अपनी आँख के विषय में बहुत गंभीर था। वह अय्यूब 31 अध्याय 1 पद में कहता है, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आँखें लगाऊं? क्या हम अपनी आँख के विषय इतना सतर्कता बरतते हैं? हमें अय्यूब से सीखना चाहिए। आज के अध्ययन में हम पाप के तीसरे स्टेप को देखेंगे। तीसरा स्टेप है डिजायर, इच्छा। स्त्री के विषय उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ वचन में लिखा है, फल बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। स्त्री ने पहला स्टेप में देखा, दूसरा में कल्पना करके खुश हुई, तीसरा वह इस फल को चाहने लगी। उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुआ, वह पाप के बहुत करीब आ गई। इच्छा का मतलब आप बिल्कुल किनारे पर हैं, आप एक्शन में आने के लिए तैयार हैं। यह बहुत ही खतरनाक लेवल है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा जब हमारे अंदर आता है, हम किसी भी हालत में उस चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत पावरफुल होता है। मेरे प्रिय मित्र, जब हम वचन के करीब हैं, हमें अपने आप को ईमानदारी पूर्वक जांचना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार की इच्छाएं हैं। अगर हमारी इच्छाएं वचन के विरुद्ध हैं तो हमें खुद को करेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत मसीही जीवन को कमज़ोर कर देगा। अगर हम इसे तुरंत नहीं हटाते हैं तो हम पाप के नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। मेरे प्रिय मित्र, गलत इच्छाएं शैतान के प्रलोभन से आती हैं। हमें इस बात को समझना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कई बार आप सोचते होंगे, गलत इच्छाओं से छुटकारा मैं पाना चाहता हूँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता। कई बार मैं बाहर आना चाहा पर असफल रहा। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, यह इसलिए होता है क्योंकि हर मनुष्य पाप में जन्म लेता है। हमारे अंदर आदि माता पिता आदम और हवा का गलत स्वभाव, गलत मन स्थानांतरित हुआ है। मनुष्य जब जन्मता है तो पाप के बंधन में जन्मता है। पाप का बंधन उसे बांध करके रखता है, उसे बाहर ना आए। आज से लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि पाप के बंधन को नष्ट करे। यीशु के जीवन में थोड़ा सा भी पाप नहीं था। वो तो परमेश्वर की इच्छाओं से भरा हुआ था। जब वह प्रार्थना करता था तो पिता से कहता था, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। वह पिता का इतना आज्ञाकारी था कि क्रूस का भयानक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु को उसने सह लिया। जब यीशु को 39 कोड़ा मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथ और पैर को कीलों से जड़ दिया गया, तो खून की धार उसके शरीर से बह निकली। मेरे प्रिय मित्र, यीशु निर्दोष और निष्कलंक था, लेकिन हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम पाप और नरक की अग्नि से बच जाएं। जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु आज भी जिंदा है। अगर हम यीशु के पास आते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और उसका पुत्र बनने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो आपके
आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, आपको एक नया मन देता है, आपके अंदर नए विचारों को उत्पन्न करता है, आपको पूरी तरह से बदल कर नया सृष्टि करता है। क्या आप अच्छा बनना चाहते हैं? बुरे विचारों को त्याग दें, यीशु को अपना प्रभु कहकर पुकारें और कहें, प्रभु मुझे आपकी इच्छा पूरा करना है। प्रिय मित्र, बाइबिल में उसकी इच्छाएं दी गई हैं। बाइबिल यीशु का हृदय है, इसे पढ़ें। प्रभु की प्रार्थना को हम कई बार दोहराते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रिय मित्र, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला वहाँ का सोना नहीं है, वहाँ का बहुमूल्य पत्थर नहीं, पर स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि वहाँ परमेश्वर की इच्छा है। आज पृथ्वी की हालत को जब हम देखते हैं, नरकीय है, लड़ाई झगड़ा मार काट से भरा हुआ है। लोग इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ परमेश्वर की इच्छाएं नहीं है। लोग घमंडी और स्वार्थी हो गए हैं। हमें प्रार्थना करनी है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा को आज इंसान तुच्छ जानता है। प्रिय मित्र, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लाएं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। भजन लिखने वाला भजन संहिता 119:20 पद में कहता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। क्या हमारा मन भी परमेश्वर के वचन का अभिलाषी है? परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।